साई बंदगी सतनाम, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। आज हम सतगुरु नितिन साहब से जानेंगे आत्मा का क्या आकार होता है और क्या रंग रूप होता है, और आत्मा कहाँ रहती है, परमात्मा कहाँ रहता है। सारे के सारे वेद नितिन साहिब जी खोलेंगे, तो आपने सत्संग को बड़े विवेक के साथ और बुद्धि को लगा के सुनना है। तो परमात्मा जब भी आते हैं तो इंसान के रूप में क्यों आते हैं? क्योंकि हम पशुओं की, जीव जंतुओं की भाषा नहीं समझ सकते, तो हमें समझाने के लिए गुरु रूप में परमात्मा आते हैं। तो कैसे आते हैं? सत्संग के माध्यम से। आइए इस सत्संग के माध्यम से जानते हैं सतगुरु नितिन साहिब को। आज सारे के सारे वेद खुल जाएंगे। दोस्तों, मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो है गुरु ग्रंथ साहब में शब्द है एक संतों का, जिसमें बड़ा खोल के बताया गया है कि संतों ने किस साधना को अपनाया है और जीवों को किस साधना को अपनाने के लिए बोला है। तो शुरू करेंगे। पृष्ठ नंबर 816 पे ये शब्द है। मैं इसकी फोटो सामने लगाऊंगा डीपी पे। तो क्या बोलते हैं? खोजत खोजत मैं फिरा, खोजहूं बन थान। यानी कि मैं खोज खोज के थक चुका था, ढूंढता रहा उसको, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो स्वयं से किसी को नहीं मिलता। जो आत्मा है वो स्वयं से कभी किसी को नहीं मिलती। उस आत्मा का भेद केवल और केवल परमात्मा द्वारा दिया जाता है, और वो परमात्मा एक मनुष्य रूप में आकर हमें ज्ञान देता है, हमें भेद बताता है आत्मा का। दोस्तों, इसको समझना पड़ेगा आपको कि आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है, तभी बात बनेगी। जैसे बाबा नानक को बेई नदी पर जो अकाल पुरुष मिले थे, अब सोचने वाली बात है कि परमात्मा का कोई शरीर नहीं है, कोई आदमी या औरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको अकाल के साथ पुरुष क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो परमात्मा जब भी इस दुनिया में आता है तो एक इंसान के रूप में आता है, एक गुरु के रूप में आता है। और वो क्यों आता है गुरु के रूप में? क्योंकि हम इंसान हैं, हम जानवरों की भाषा नहीं समझ सकते, हम पशु पक्षियों की भाषा नहीं समझ सकते, कीड़े मकोड़ों की भाषा नहीं समझ सकते, इसलिए उसको केवल इंसान रूप में ही आना पड़ता है हमें समझाने के लिए। अगर वो कुत्ता, बिल्ली, बकरा, चींटी, मच्छर बन के आएगा, हमारे कान में घूं घूं भी करेगा सारी रात, तब भी हम नहीं समझ पाएंगे वो कहना क्या चाह रहा है। इसलिए वो एक पुरुष रूप में आता है और हमें समझा के वापस चला जाता है। वापस चला जाता का मतलब ये नहीं है कि वो कहीं किसी लोक में चला जाता है, क्योंकि उसका आना जाना कोई हमारे आने जाने जैसा नहीं होता है, वो गुप्त और प्रगट होता है। तो साहिब कहते हैं, साहिब कबीर का सब घट वासा, और गुप्त प्रगट कुछ अजब तमाशा। जहां संत प्रगट तहां भय हूं, और जहां असंत गुप्त वहां रहे हूं। वो प्रगट और गुप्त होता है। आना जाना तो बोलने की भाषा में हम कह देते हैं कि वो आए और वो चले गए। तो क्या कहते हैं वो आगे? अछल अछेद अपेद प्रभ ऐसे भगवान। यानी कि अछल, जिसको कोई छल नहीं सकता। जैसे आप देखोगे कि कई कहानियां भी बनी हुई हैं, जैसे श्री राम जी को सीता को उठा के ले गए, उनको छल लिया, या और भी कई ऐसी ऐसी कहानियां बनी हुई हैं जिसमें भगवानों को ही छला जा रहा है। जैसे शंकर जी की भस्मासुर ने तपस्या करी और वो उसी के पीछे दौड़ने लगे उसको मारने के लिए, यानी कि छले गए, भगवान भी छले गए। लेकिन ये जो परमात्मा है ये छला नहीं जा सकता। अछल अच्छेद अपेद, यानी कि जिसको छेदा भी नहीं जा सकता, और अपेद यानी कि उसमें और हम में कोई भेद भी नहीं है। कितनी प्यारी, कितनी सुंदर बात लिखी है कि वो अपेद है, हम में और उसमें कोई फर्क नहीं है, हम और वो एक से ही हैं।
प्रभ ऐसे भगवान को मैं ढूंढ रहा हूं। कहां पे? खोजत खोजत फिरा खोजऊं बन थान। अब आगे क्या बोलते हैं? कब देखूं प्रभ आप ना आत्म के रंग, यानी कि हे प्रभु, हे मेरे मालिक, मैं कब अपनी आत्मा के रंग को देखूंगा। अब देखो बोलने में आ रहा है कि आत्मा के रंग को, इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा कोई रंग बिरंगी है, काली है, पीली है, हरी है। अब जो अज्ञानी मूर्ख जो मूढ़ बंदे होते हैं वो शब्दों को पकड़ते हैं, भावों को नहीं पकड़ते हैं। वो आपको दिखाएंगे देखो ये आत्मा के रंग की बात कर रहा है, ये जरूर तत्वों की बात कर रहा है। मतलब ऐसे ऐसे मूर्ख भी पड़े हैं इस दुनिया में, पर आपने उन पे ध्यान नहीं देना है। आप अपना परख करो और वाणी को समझो। अब क्या कहते हैं? कब देखूं प्रभु आपना आत्म के रंग, कि हे मेरे मालिक मुझे कब आत्मज्ञान प्राप्त होगा, कब प्राप्त होगा। जागत ते सुपना भला बसिए प्रभ संग। तो कहते हैं कि अगर मुझे सपने में भी आत्मज्ञान हो जाए तो वो सपना इस जीवन से 1000 लाख करोड़ गुना अच्छा है। यानी कि मैं दोबारा जागृत अवस्था में नहीं आना चाहता, मैं इस दुनिया में नहीं आना चाहता। अगर मुझे सपने में भी भगवान मिल जाए तो, सपने में भी आत्मज्ञान हो जाए तो। और कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया में कभी किसी को आत्मज्ञान ही नहीं हुआ है, संत लोग तो आत्मा के आसपास भी नहीं फटके हैं। देखो संतों की महिमा संत ही जान सकते हैं, असंत नहीं जान सकते हैं। पहली बात बता दूं मैं, संतों के लेवल की जो बातें हैं वो कोई संत वाला, संत बुद्धि होगा ना वही जानेगा। जो केवल किताबें पढ़ के जो ज्ञानी बन जाते हैं ना, वो संतों की केवल शब्द ही पकड़ सकते हैं, वो भाव नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो उस लेवल पे अभी पहुंचे नहीं होते हैं। अगर वो उस लेवल पे पहुंच जाए तो उनको एक एक शब्द समझ में आ जाएगा कि संत कहना क्या चाहता है। लेकिन ये भावों को नहीं पकड़ते हैं, ये केवल शब्दों के जाल में उलझ जाते हैं। इसलिए दोस्तों आपने सावधान रहना है इन लोगों से। ऐसे लोग आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए आजकल बहुत एक्टिव हैं। ऐसे लोगों से दूरी भी बनाएं, और लेकिन समझ के। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उनसे दूरी बना लो, आप ज्ञान को समझो, विचार करो, विवेक लगाओ, और जब लगे कि वो आपके लिए कल्याणकारी नहीं है तब उनको तत्काल ही त्याग दो। अब आगे कहते हैं कि वर्ण आश्रम शास्त्र सुनो दर्शन की प्यास, कि जब भी मैं आश्रम और शास्त्र इनमें जब भी जाता हूँ या फिर इनमें जो मैं ग्रंथों को पढ़ता हूँ या सुनता हूँ तो मुझे मिलने की प्यास हो जाती है उस आत्मदेव से। क्योंकि वेदों में भी आत्मा का जिक्र है, गीता में भी आत्मा का जिक्र है, और हर ग्रंथ में आपको आत्मा का जिक्र मिल ही जाएगा। उनको सुन के कहते हैं कि मेरी प्यास बढ़ गई है उस आत्म तत्व से मिलने की। आगे कहते हैं रूप न रेख न पंच तत्व ठाकुर अविनाश। उसका कोई रूप नहीं है, कोई रेख नहीं है, वो 5 तत्वों से न्यारा है। वो पंच तत्व में नहीं बस रहा है, वो 5 तत्वों से न्यारा। वो ठाकुर अविनाश, उसको कोई नहीं मार सकता। अविनाश यानी कि क्षर, वो ठाकुर अक्षर है यानी कि अविनाशी है। ओ स्वरूप संतन कहे बिरले जोगीसर। कहते हैं कि उस स्वरूप के बारे में कोई बिरला ही संत होता है, जोगीश्वर यानी कि जोगियों का भी ईश्वर, जो सबसे बड़ा जोगी है। और आपको पता है वो कौन है? संतों में जो सबसे बड़ा संत है वो आपको पता ही है कौन है। तो कहते हैं कर कृपा जाको मिले तन तन ते ईसर, यानी कि जिस पे कृपा वो कर दे उसको वो जाके मिलता है, उसको स्वयं जाकर मिलता है और उसको आत्मा का भेद देता है, रहस्य देता है। अब क्या देखो, अब क्या बोल रहे हैं कि सो अंतर सो बाहर है, बिन से तह परमा। देखो बहुत गहरा विचार है इसमें, लेकिन इसको समझोगे तो बड़े प्यार से समझ में आएगा। कह रहे हैं कि सो अंतर सो बाहर है, कि मैं आज तक जो बाहर ढूंढ रहा था और जो अंदर ढूंढ रहा था। देखो इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक तो परमात्मा को शरीर के बाहर ढूंढते हैं और एक परमात्मा को शरीर के अंदर ढूंढते हैं। 2 तरह के लोग मिलेंगे आपको। एक कहेंगे कि नहीं मेरे साथ चलो, बद्रीनाथ चलो, केदारनाथ चलो, कहाँ चलो, वहाँ चलो, पहाड़ों पे चलो, वहाँ पे दर्शन करके आते हैं। एक तो ये लोग हो जाते हैं। और एक कहते हैं कि नहीं भाई बाहर नहीं है परमात्मा, वो आत्मा तत्व, परमात्मा तत्व वो हमारे अंदर है। तो वो अंदर की भक्ति करने लग जाते हैं और सच्चा गुरु, भेदी गुरु ना मिलने के कारण इन चक्रों की साधना करने लग जाते हैं। अपने अंदर
त्रिकुटी में साधना करने लग जाते हैं, सहस्त्रार तक पहुंच जाते हैं, तो कई साधना करते हैं, लेकिन उनको वो चीज नहीं मिलती वहां पे। तो ना तो वो बाहर है और ना वो अंदर है, लेकिन उसकी शक्ति से बाहर का भी सब कुछ चल रहा है और अंदर का भी सब कुछ चल रहा है। अब इसको क्या बोल रहे हैं? सो अंतर सो बाहर है, यानी कि वो अंदर है या बाहर है, इस भ्रम को खत्म कर दिया गया है। बिन से तह परमा, इस भ्रम को उसने खत्म कर दिया है कि वो अंदर है कि वो बाहर है। वो ना अंदर है ना बाहर है, वो अपने ठिकाने पे है, वो अपने स्थान पे है। जैसे बोला कि एक कहो तो हूं नहीं, दो कहूं तो गाली, यानी एक भी नहीं है दो भी नहीं है। तो भाई एक भी नहीं दो भी नहीं है, तो बताओ मुझे कि क्या है? ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता कि वो एक और दो के बिना कोई तीसरी चीज बताओ। एक और दो के बिना तो शून्य है, केवल जीरो बोल सकते हो आप। अगर वो एक भी नहीं है और दो भी नहीं है, एक और दो के अलावा मुझे बताओ तो सही, वो क्या है, वो कैसा है? नहीं बता सकता कोई इसको, लेकिन भ्रमित करने में लगे हैं सब। असल में क्या दिक्कत है कि कोई समझना नहीं चाहता, सब समझाना चाहते हैं। बात ये है। तो कहते हैं कि सो अंतर सो बाहर है, कि यानी कि वो बाहर है या वो अंदर है। बिन से तह परमा, ये भ्रम मेरा निकल गया, मेरे दिमाग से मेरे गुरु ने ये भ्रम निकाल दिया। अब उसने मुझे क्या बताया है? जैसा तैसा कहूं कहे कबीर विचार, वो जैसा है मुझे वैसा ही बता दिया गया। इसी तरह वो जहां पे है मुझे वहां का ज्ञान दे दिया गया। अब आगे क्या कहते हैं? नानक तिस प्रभ भेटिया जाके पूर्ण कर्मा, कि नानक वो उसी को मिलता है जिसके कर्म पुरबले हों, जिसके बहुत बड़े 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 भाग हों। वो परमपिता परमात्मा एक गुरु रूप का धारण करके, इंसान रूप धारण करके, वो उन पुण्यकर्मी जीवात्माओं को मिलता है जिनके भाग बहुत बड़े 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 भाग हों। तो देखो, संतों ने समझाने में कहीं भी कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन अगर हम ना समझें तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है। हम नहीं समझ रहे हैं, इसमें हमारा दोष है। हम लोगों की बातों में आ रहे हैं, इसमें हमारा दोष है। आज क्या किया जा रहा है? देखो, जिनकी मैं बाणी बता रहा हूं, आज वही गुरुद्वारों में बाणियां पढ़ के माथा टेक के अपने अपने घर चले जाते हैं। क्या कोई विचार कर रहा है? क्या कोई उस अक्षर का जाप कर रहा है जो बोलने में नहीं आता, पढ़ने में नहीं आता? जैसे बाणी 340 में आपको बताया था पेज नंबर पे, 52 आखर लोक त्रय सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे वो आखर इनमें नहीं। क्या 52 अक्षरों से परे की कोई बात हो रही है? कहीं पे बात चल रही है? हर बंदा कुछ ना कुछ जप रहा है। कोई राम 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 राम, कोई जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम, कोई वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, कोई अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु, कुछ ना कुछ सब जप रहे हैं, लेकिन 52 से न्यारा कोई नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमारी जिंदगी में एक गुरु की बहुत बड़ी अहमियत है, जो हमें 52 से अलग भी करे और हमें उस अक्षर पुरुष का लखाव भी करे। मदन साहिब कहते हैं, सोई गुरु पूरा कहाए, दो अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए। अब एक ज्ञानी भाई है कोई, वो वीडियो में मैंने सुनी थी, वो बोल रहा था कि गुरु कौन होता है जो एक छुड़ाए? वो केवल छुड़ा सकता है, लखा नहीं सकता। लखाएगी कौन? आपकी आत्मा स्वयं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। जो छुड़ा सकता है वो लखा भी सकता है, लेकिन सामर्थ्यवान गुरु होना चाहिए, पूर्ण गुरु होना चाहिए। अधूरा गुरु अधूरे ही काम करेगा। जो आपको छुड़वा दे और लखा ना पाए वो अधूरा है, क्योंकि वाणी कहती है, सोई गुरु पूरा कहाए, दो अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। तो इन बातों को समझना है, विवेक लगाना है। और कई ज्ञानी लोग आपको कहेंगे कि विवेक की दुहाई देते रहते हैं हम लोग, ऐसा भी बोलेंगे। तो भाई, बिना विवेक तो आप लुटोगे। आप कहीं भी कोई सामान लेने जाते हो, याद रखना दोस्तों, आप अपना विवेक साथ लेके जाते हो। आप जो परख करते हो, वहां पे आप अगर गोभी लेने भी जा रहे हो, तब भी आप देखोगे कि गोभी का रंग कैसा है, कहीं कीड़े तो नहीं पड़े हैं, कहीं बासी तो नहीं है। अगर आपको कोई कहे कि विवेक छोड़ के गोभी लेने जाओ, तो जो दुकानदार है बहुत चालाक है, कोई नहीं बताएगा आपको कि ये बासी है कि ये सड़ी है, और वो उठा के झोले में डाल के आपको घर का रास्ता दिखा देंगे। लेकिन दोस्तों, इसमें नुकसान आपका है, उसका नहीं है। जो कह रहा है कि विवेक की दुहाई दे रहे हैं, विवेक की दुहाई दे रहे हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है।
उसने तो जहां जाना है वो चला ही जाएगा, लेकिन दोस्तों आपने कहां जाना है आप ये विचार करो, क्योंकि ये जीव आपका है और ये आत्मा आपकी है। इसका कल्याण कैसे करना है, जीव का कल्याण कैसे करना है, ये आपने देखना है, ये किसी और ने इसका सिरदर्द नहीं लेना है। इसलिए दोस्तों मैं परख देता चलूंगा और आप परखते चलो। जो आपको सत्य लगे उसका साथ करो, उसके साथ जुड़ो। अगर आपको कोई और भी सत्य लगता है तो आप उसके साथ जुड़ो। मैं दिल से यही चाहूंगा कि आप केवल और केवल सत्य के साथ जुड़ो, असत्य के साथ कभी मत जुड़ो। चाहे वो भले मैं क्यों ना हो, चाहे वो हमारा पंथ क्यों ना हो, चाहे वो हमारे गुरु क्यों ना हो, अगर हमारे गुरु असत्य बता रहे हैं तो उनके साथ कभी मत जुड़ो। शरेआम बोल रहा हूं मैं आपको। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा चाहूंगा। आप ऐसे ही विवेक लगाते रहें, वाणियां सुनते रहें और परख करते रहें और अपने आत्मा का कल्याण करें। जय गुरु बंदी छोड़ मदन साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय जय गुरु बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब, साहिब बंदगी सतनाम।